हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल स्टडी विद NS28 में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री क्वेश्चंस। जैसा कि सभी HSSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जानते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है। क्योंकि HSSC के एग्ज़ाम्स में आपसे हिस्ट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो हिस्ट्री में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए वीडियोस देखते रहें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विद एवरीवन, ताकि जितने भी भाई बहन हमारी HSSC की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये क्वेश्चन पहुंच सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। मुग़ल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ए पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद या फिर ऑप्शन नंबर डी बक्सर की लड़ाई के बाद। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। मुग़ल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का क्या है। मुग़ल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? यानी जो मुग़ल वंश था उसकी स्थापना भारतवर्ष में किस वर्ष हुई थी? 1455 में, 1688 में, 1526 में या फिर 1822 में? हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना भारत के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आज का। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? यानी किस वर्ष में प्लासी का युद्ध है जो वो लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी में, 26 जून 1756 ईस्वी में, 23 जून 1759 ईस्वी में या फिर 27 जून 1757 ईस्वी में? सो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का क्या है। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? देखिए आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री में जब HSSC आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको उनमें पूरे में से पूरे मार्क्स लेने हैं और आप इन्हीं वीडियो को देखते रहिए। आपके इन्हीं में से 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे अगर आप मन लगाकर इन वीडियोस को देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं और प्लेलिस्ट देखते हैं तो हमने वहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज हिंदी की, इंग्लिश की, ठीक है, करंट अफेयर्स की, हरियाणा करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके। तो आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं वहाँ जाकर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन करवा सकती हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फटाफट मिलते रहें। तो देखते हैं बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। 1783 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में या फिर 1563 ईस्वी में? हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो बक्सर का युद्ध है वो आरंभ हुआ था 1763 ईस्वी में, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए एंड आई होप एवरी स्टूडेंट नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। हुमायूं ने, अकबर, शाहजहां या फिर शेर शाह? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का लाल किला है जो वो बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो शिवाजी का प्रशासन था उसमें पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को, मुख्यमंत्री को या फिर न्याय मंत्री को? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का, आपकी स्क्रीन पर गिवन है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड सभी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर जानते होंगे पहले से। जो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म है वो कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, वो थी झांसी की रानी, ठीक है, जो कि पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। अगले प्रश्न को देखते हैं आज के क्या है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा, अपने माइंड में बिठा लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में लगभग कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। आप पिछले 5 सालों के एग्ज़ाम में इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी HSSC की आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार कर चलना है आपको। वियना सम्मेलन कब हुआ था, यानी किस ईस्वी में हुआ था? 1915 में, 1820 में, 1815 में या फिर 1920 में? तो जो वियना सम्मेलन हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें, 1815 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का।
किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी करवा रखा है ये क्वेश्चन। HSSC मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट में आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमने ये क्वेश्चन इस बार भी आपको इसीलिए करवाया है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पिछली वीडियो में भी हमने इसीलिए कवर करवाया था कि ये इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या फिर तुर्की को? आई होप दैट एवरी स्टूडेंट नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज हमने ये क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की को। ठीक है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? यानी जो जर्मनी देश है उसका एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1849 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या फिर 1871 ईस्वी में? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप टिक कर सकते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन था जो किस वर्ष पारित हुआ था? 1699 में, 1757 में, 1707 में या फिर 1815 में? सो जो एक्ट ऑफ यूनियन था वो पारित हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1707। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1935 में, 1917 में, 1899 में या फिर 1950 में? जो बोल्शेविक क्रांति थी इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं, ये क्वेश्चन आने के आपके पूरे चांस हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इसका, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिए बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के, नई आर्थिक नीति यानी NEP का जन्मदाता कौन था? जो NEP थी उसका जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स, स्टोलिन, लेनिन या फिर ट्रोट्स्की? NEP का जन्मदाता हम मानते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, लेनिन को। लेनिन को नई आर्थिक नीति का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ये क्वेश्चन भी लगभग आपसे पूछा जा सकता है तो इसको भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको हिस्ट्री से कवर करवा रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चलती रहे बिकॉज जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए अदर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनाने होते हैं। तो देखते हैं, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? कार्ल मार्क्स ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने या फिर स्टालिन ने? हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये भी है जो लेनिन ने ही तैयार की थी। ठीक है, और पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था NEP के जन्मदाता कौन है, तो वो था लेनिन, और जो अप्रैल थीसिस है वो भी लेनिन ने ही तैयार की थी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो अप्रैल थीसिस थी वो किस वर्ष में तैयार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? देखिए, अब उसने नई आर्थिक नीति बना तो दी लेकिन उसकी घोषणा कब की थी? आपसे एग्जामिनर अगर ये पूछे तो इसका भी आपको राइट आंसर देना है कि उसने कब घोषणा की थी नई आर्थिक नीति की। 1935 में, 1921 में, 1915 में या फिर 1929 में? सो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन में लेनिन की जगह आप लेनिन कर लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज के हमारे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाल सेना का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कुछ ही स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर दे पाएंगे बिकॉज ये क्वेश्चन आपको नया लगा होगा। कार्ल मार्क्स, ट्रोट्स्की, केरेंस्की या फिर स्टालिन? जो लाल सेना थी उसका गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, ट्रोट्स्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप इसको मोस्ट से भी मोस्ट मान सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। मैकोले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने या फिर कॉर्नवालिस ने? जो भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी वो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मैकोले ने भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं? राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, संस्कृत की शिक्षा में। हाँ, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सभी स्टूडेंट्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि जो भी भाई बहन हमारा HSSC की तैयारी कर रहा है उनके पास ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन को कर सके। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। इस वीडियो में हमने आपको लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट व टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करवाए हैं, ठीक है। और आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता होगा, और पता भी होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एज इट इज़ आपसे पूछा जा सकता है। जनरल विलियम बेंटिक था, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर या फिर जनरल डलहौजी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर था जो वो उत्तरदायी था। अब आपको कमेंट करके ये मुझे बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको कमेंट जरूर करना है कि किस वर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।